One thing I was thinking that we should start comparing ourselves with others. I think most of the time we do that, and I think we should do that because by comparing ourselves with others, I think we are getting something or we are reaching a certain point in our life. I think so. No, that's not happening. Because by comparing ourselves with others, we're actually not reaching anywhere. किसी ने ये करा, ये अचीव किया और ये इतना सक्सेसफुल है, ये सुनते सुनते ही हम compete नहीं करना चाह रहे, बट सिर्फ हम ये इन्फॉर्मेशन ले रहे और ये इन्फॉर्मेशन से हम ये जज करेंगे कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं और शायद हम क्या क्या अचीव कर पाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद किसी और की कहानी को सुनकर वो कहानी अपनी लाइफ में भी वही कहानी चला सकते हैं। बट एक्चुअल में हमारा ब्रेन इन सभी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से वो सोचता है कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरी क्या गलती है जो ये मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं इतना पीछे क्यों हूँ लाइफ में। इन्हीं सब के बेसिस पर मुझे जापानीज में एक कॉन्सेप्ट याद आता है, एक तरह का फिलॉसफी जिसे ओबितोरी कहा जाता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट 4 ट्रीज के बारे में बात करता है, चेरी, प्लम, एप्रिकॉट एंड पीच। और इस कॉन्सेप्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 4 पेड़ हैं ये अलग अलग समय पर और अपने अलग अलग यूनिक तरीके से ग्रो करते हैं, और कोई एक पेड़ भी किसी दूसरे पेड़ को पहले खिलता हुआ देखकर कि ये मुझसे पहले खिल रहा है या इसमें फ्लावर्स मुझसे पहले आ रहे हैं, उसको किसी भी तरह का ऐसा थॉट नहीं आता है या वो कुछ भी कंपेयर नहीं करने की कोशिश करता कि वो इतना बेटर क्यों है, उसके फूल मुझसे अच्छे क्यों हैं। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो मुझे आई थिंक बहुत रिलेटेबल लगता है, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि नो कंपैरिजन। तो वो जो 4 पेड़ हैं वो कंपेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि हर पेड़ की अपनी एक खूबसूरती है और वो अपनी उन खूबसूरती से अपने समय पर ग्रो करता है। और वो बिल्कुल ये नहीं सोचता, क्योंकि उसे ये बात सेंसलेस लगती है, क्योंकि हर पेड़ के ग्रो होने का अपना एक यूनिक तरीका है, अपना एक यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पेड़ का अपना समय चक्र है। और जब हर किसी का एक टाइमिंग प्रोसेस अलग है तो किसी को कंपेयर करना, किसी की तुलना किसी से करना सेंसलेस है। लेकिन हम यही करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कंपैरिजन कर कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि जब हम ये सोचने लगेंगे कि सामने वाले ने हमसे कितना अच्छा अचीव किया है या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ऐसा हम मानने लगेंगे कि सामने वाले ने हमसे बेहतर कुछ अचीव किया है, तो मैं उससे बेहतर क्या अचीव कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। हम इस प्रोसेस में उलझ जाते हैं, हम हमारी फर्स्ट स्टेज को उनकी 10th स्टेज से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि उससे बेस्ट क्या कर सकते हैं या उससे बेटर। बट एक्चुअल में ये सवाल है ही नहीं कि आप उससे बेटर क्या कर सकते हो। द रियलिटी इज आप वो करते हो जिस चीज के लिए आप बेस्ट बने हो। बिकॉज ये जो जापान का जो कॉन्सेप्ट भी है ओबितोरी, ये भी यही सिखाता है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिफरेंट इनहेरेंट वर्थ and every human being is born differently, and every human being has its own process of universe. हर human being का universe का अपना process है, अपनी timing है। आप किसी की भी timing से खुद को compare करके या match करके या rush करके या फिर societal standards के according ले जाकर को उस level तक पहुंचाकर अगर आपको लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं, तो आई थिंक ये सवाल उस चीज का नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स का भी वही, एवरी ह्यूमन बीइंग्स रन एट इट्स ओन पेस, एंड आपकी जो टाइमिंग है, आपका जो प्रोसेस है, जो यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड करना है, उसकी अपनी टाइमिंग है, एंड जो चीज़ अपनी टाइमिंग पे होती है वो उतनी ही ब्यूटीफुल होती है। और अगर हम चीज़ों को भगाने की कोशिश करते हैं या if we try to rush onto things, समय से पहले कुछ भी आप
स्नैच करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम यूनिवर्स के प्रोसेस में हर्डल्स क्रिएट करते हैं या फिर हम यूनिवर्स के नेचर से डिफरेंटली वर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए पेनफुल होता जाता है। सो हमें हमेशा यूनिवर्स की टाइमिंग्स और उनके प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपनी पेस पे चलना चाहिए। एंड बिकॉज आप डिफरेंट हो, वो डिफरेंट है। हमें अगर लगता है हम बहुत पीछे हैं तो हम स्टार्ट ही क्यों करें, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सच नहीं है। सच ये है कि आप बिल्कुल उनके जैसे नहीं हैं, और सच ये भी है कि आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत पीछे हैं या फिर अभी तक आपने इतना हार्ड वर्क किया लाइफ में बट आप को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, then I think you really need to trust onto one thing, that जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है या जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है या जब भी होगी तो वो बहुत अच्छी ही अचीव होगी। ये नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लाना, ये आपकी पावर्स, आपके लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उसको कहीं ना कहीं रोकता है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि आपको जो भी मिलेगा एट द एंड, एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ, वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, एंड यू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, then everything comes to your way naturally and in a very beautiful way. And everything has its own timing. Everything has its own time. You cannot get your hands onto those things which you have to receive after years. आप उसके लिए अभी डिमांड करें और आपको मिल जाए तो शायद वो जायज़ नहीं है। So I think we should not focus on the part that when we are going to achieve that thing, हमें वो कब मिलेगा, हमें ये कितना हासिल होगा, कितने years में होगा। I think we should start living in the process. What we are actually doing, how we are supposed to do, हम हमारा कितना बेस्ट दे सकते हैं और हम कितना बेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। Always remember the concept, always remember this thing that you are different, everything is different, your timing is different, everybody else's timings are different. You don't have to rush, you don't have to compete, you don't have to hear, you don't have to see what people are achieving, what you don't have, what they have. You shouldn't demand things, you should just believe, trust, and just be in the process of doing things. Don't go in the process of what you'll get, just be in the present, because यही reality है कि आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं और आप बहुत बेहतर ही कर रहे हैं अपनी लाइफ में, and actual में you are doing very very great. So you shouldn't be stressed on the part, and you should just be calm yourself, and you should, I think, just be happy and keep going, because one day in your life where you will actually see things coming your way, whatever you have dreamed of, whatever you have thought of, and then you'll be just give gratitude to God and to your hard work that you have done. Thank you so much.